बोलने वाला तकिया और उसकी शरारतें। आरव एक बहुत ही नटखट लड़का था। उसे नई नई चीजों से खेलने और खोजने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे सोना पसंद था। उसकी मम्मी उसे हर सुबह उठाने की कोशिश करती, पर आरव को बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं था। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे एक नरम और सुंदर तकिया दिया। तकिया नीले रंग का था, जिस पर छोटे छोटे बादल बने हुए थे। आरव ने खुश होकर उसे अपने सिर के नीचे रखा और कहा, अब तो और मजा आएगा सोने में। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई आम तकिया नहीं था। पहली शरारत, सुबह की मस्ती। अगली सुबह जब आरव की मम्मी उसे उठाने आई, तो उन्होंने जैसे ही कहा, आरव उठो बेटा, तभी अचानक तकिया बोल पड़ा, अरे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? अभी तो सपना देख रहा था। मम्मी चौंक गईं और इधर उधर देखने लगी। उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना, लेकिन आरव हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तकिया हंसकर बोला, मैं तुम्हारा नया दोस्त तकू। मैं एक जादुई तकिया हूं और मैं बात कर सकता हूं। आरव की आंखें चमक उठी। वाह, इसका मतलब अब तुम मेरे सारे राज भी जान जाओगे। तकू ने मस्ती से कहा, हाँ, और तुम्हारी मम्मी को भी बता सकता हूं कि तुम रात में छुपकर कार्टून देखते हो। आरव घबरा कर बोला, अरे नहीं, प्लीज मम्मी को मत बताना। तक्कू जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी शरारत, स्कूल में धमाल। आरव ने सोचा कि तक्कू को अपने स्कूल लेकर जाए। चलो, आज तुम मेरी स्कूल बैग में रहना, हम बहुत मजे करेंगे। तक्कू तुरंत मान गया। कक्षा में जब गणित के सर सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने आरव से पूछा, बताओ 9 गुणा 9 कितने होते हैं? आरव सोच ही रहा था कि अचानक तक्कू ने धीरे से फुसफुसाया, 99। आरव ने जल्दी से वही जवाब दोहरा दिया, 99 सर। पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। सर ने हंसते हुए कहा, वाह आरव, क्या गजब का जवाब दिया है, पर यह गलत है। सही उत्तर 81 होता है। आरव ने तुरंत अपनी बैग में झांका और गुस्से से फुसफुसाया, तकू, तुमने गलत जवाब क्यों बताया? तकू ठहाके लगाकर बोला, मजा आ गया ना? अब अगली बार खुद सोचकर जवाब देना। तकिया बना जासूस। एक रात जब आरव का छोटा भाई कबीर उसकी चॉकलेट खा गया और साफ मना कर दिया, तो आरव ने तकू से मदद मांगी। तक्कू, तुमने देखा था ना कि कबीर ने मेरी चॉकलेट खाई थी, अब बताओ सबको। तक्कू शरारती अंदाज में बोला, अरे नहीं, मैं गवाह नहीं बन सकता, लेकिन अगर तुम मुझे एक चॉकलेट दोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूं। आरव बोला, अच्छा ठीक है, लो एक चॉकलेट। जैसे ही तक्कू ने चॉकलेट खाई, उसने जोर से कहा, कबीर, तुम्हारी मुंह से भी चॉकलेट की खुशबू आ रही है, चोरी पकड़ी गई। कबीर शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी भाई, अगली बार बिना पूछे नहीं खाऊंगा। परीक्षा में गड़बड़। अब तक आरव और तक्कू अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन तक्कू की शरारतें खत्म नहीं हो रही थीं। परीक्षा के दौरान जब आरव पेपर हल कर रहा था, तक्कू ने धीरे से फुसफुसाया, अरे देखो, तुम्हारे पीछे वाले बच्चे के जवाब बड़े मजेदार लग रहे हैं, थोड़ा देख लो। आरव ने आंखें तरेर कर कहा, चुप रहो तक्कू, नकल करना गलत बात है। तक्कू हंसकर बोला, अच्छा, तो अब अच्छे बच्चे बन गए हो, वाह, क्या बदलाव है। तकिया की आखिरी शरारत। एक दिन आरव की मम्मी ने तकिया धोने के लिए उठाया। तक्कू जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। मम्मी चौंक गईं और सोचने लगीं कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने तकिया को बाल्टी में डाला, वह फिर से चुप हो गया। आरव ने सोचा, अरे क्या तक्कू का जादू खत्म हो गया? लेकिन जैसे ही तकिया सूखा और उसने सिर रखा, तक्कू ने धीरे से कहा, अरे दोस्त, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अब मैं फिर से तैयार हूं तुम्हारे साथ नई शरारत करने के लिए। आरव हंसते हुए बोला, बस तक्कू, अब थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो एक दिन मम्मी सच में तुम्हें फेंक देंगी। और इस तरह तक्कू और आरव की शरारतों से भरी दोस्ती हमेशा बनी रही। हा हा हा।